अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम आज अगेन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द फ्लो विद फ्लो मीटर्स, जो कि हम कल कर रहे थे। कल हमने आई थिंक स्टॉप किया था ऑब्स्ट्रक्शन टाइप मीटर्स पे, जिसमें हमने डिफरेंट तरह के वॉल्यूम फ्लो रेट मेजर करने की डिवाइसेस, डायल फ्लो ट्यूब, फ्लो नोजल, वेंचुरी ट्यूब, इन सबको डिस्कस किया। अब हम थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो मीटर्स की तरफ चलेंगे, जो कि वॉल्यूम फ्लो रेट को मेजर करते हैं और उनकी थोड़ी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। वन सच दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड अ रोटामीटर। रोटामीटर को वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर भी कहा जाता है, और ये क्या कर रहा होता है, ये फ्लो रेट को मेजर कर रहा होता है और डिफरेंशियल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल प्रेशर इस पे एक्ट कर रहा होता है, ये उसको मेजर कर रहा होता है। उसकी वजह से उसका एक वेरिएबल अपर्चर होता है, उससे उस एरिया को एडजस्ट किया जा रहा होता है। जैसे कि आई कैन शो यू ओवर हेयर कि यहाँ पे क्या होता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ एक इनलेट होती है और यहाँ से आपके पास एक आउटलेट होती है। इसके जो एरिया में देयर इज अ चेंज, देख रहे हैं? यहाँ पे डायमीटर कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। इसकी वजह से इसका साइज में चेंज है। अब जो भी चेंज होने की वजह से इसमें एडजस्टमेंट होती है थोड़ी सी, और इसकी वजह से इसमें फ्लो रेट के चेंज को मेजर किया जा रहा है। इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल है, रिलायबल है, लेकिन इसमें ये है कि ये इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जहाँ पे आप एक चीप ऑप्शन के बारे में इंटरेस्टेड होते हो, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसके वेरिएबल एरियाज भी मौजूद हैं, कोई इसका एक खास स्टैंडर्ड नहीं है, डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है। और इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है, जिसके अंदर एक फ्लोट भी लगा हुआ होता है। ये देख रहे हो, ये वाली चीज, ये एक फ्लोट होता है, ठीक है। और जब इसका ये जो फ्लोट होता है, ये एक स्टेबल पोजीशन तब लेता है जब ये पूरा इसका वेट जो है वो सबमर्ज हो जाता है और बैलेंस आउट हो रहा होता है। जो फ्लूइड गुजर रहा होता है उसके अपत्रस से कैसे हो सकता है कि जब उस पर डिफरेंशियल प्रेशर एक्ट कर रहा होता है, और जो इस पोजीशन की फ्लोट होती है वो बता रहा होता है, इसके फ्लो पैसेज को मेजर कर रहा होता है। और इन अदर वर्ड्स इट्स मेजरिंग द फ्लो रेट। अब ये देखें, ये एक रियलिस्टिक जो है आपके पास रोटामीटर है। इसके अंदर ये देखें, ये ग्लास की ट्यूब में इंक्लोज्ड है, ये उसका फ्लोट है। नीचे से प्रेशर आ रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो है मूवमेंट शुरू कर देगा। और फिर जब ये बैलेंस आउट हो जाएगा, जब ये एक जगह पे स्टेबल खड़ा हो जाता है और इसके ऊपर एक स्केल लगा हुआ होता है, वो फिर इसका फ्लो रेट जो है वो डिफाइन कर रहा होता है। अच्छा, फिर अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल पे बात करें तो जहाँ पे ज़रा बड़े स्केल पे आपको फ्लो रेट मेजर करने की ज़रूरत है, एक और टाइप ऑफ फ्लो मीटर्स होती हैं, उनको हम कहते हैं वियर्स। और ये आपने देखे भी होंगे ट्यूबवेल टाइप एरियाज में, देख रहे हैं। इसमें इनको डिफरेंट इनमें साइजेस होते हैं, शेप्स होते हैं। और ये क्या होता है, इनका फ्लो मेजर करने का जो एरिया होता है वो डिफरेंट होता है, और ये बहुत बड़े स्केल पे लिक्विड्स को जो है वो मेजर कर रहे होते हैं, उनके फ्लो रेट ओपन चैनल्स में। और ये है कि अगर इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये होता है कि अगर एक फ्लो गुजर रहा है और उसमें आप एक खास शेप की रिस्ट्रिक्शन को लगाएं और उसके फ्लो में वो रिस्ट्रिक्शन कॉज करें, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो फ्लो जिस स्पीड से आपका फ्लूइड आ रहा होता है उसके स्पीड में इजाफा हो जाता है, और उसकी रिस्ट्रिक्शन सिलेक्शन में वो फिर और स्पीड से गुजरता है। उस प्रिंसिपल पे जो है ये वो मेजर कर रहे होते हैं फ्लो रेट को। अब इनकी सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है, इनको लगाना, यूज़ करना इट्स क्वाइट इजी। और ये बहुत बड़े लेवल पे ओपन चैनल्स पे पानी को जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ ये यूज़ हो सकता है। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये खाली वाटर लाइक नेचर के फ्लूइड्स को डील कर रहा हो। ये जो है मडी फ्लोस को, स्लरीज को, सेवरेज का डिस्चार्ज, फ्लो रिवर के फ्लो को मेजर करना, ये सब कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब ये वाली जो है ना, ये अगर देखें, यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है ना, ये रेक्टेंगल शेप में कॉज किया हुआ है, तो इसको हम कह रहे हैं रेक्टेंगल वियर। और यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है दैट इज इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल, सो इसका ट्राइंगुलर। और ये क्या है, कैपुलेटी जो है, ये समझे एक शेप है जिसके अंदर ना आप समझ लें कि ट्रेपीजियम टाइप की थोड़ी सी शेप बन रही है, उस तरह की शेप है, उसको उन्होंने इससे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। सो यू कैन सी डिफरेंट रियलिस्टिक वी नॉचेस ऑफ द
दिस पर्टिकुलर सेंसर, ठीक है। और इसमें क्या है, बस ये है कि ये इसमें से फ्लो को गुजारते हैं और जिस रेट से जिस स्पीड से उस एग्जैक्ट पॉइंट पे से वो गुजर रहा होता है, उस रिस्ट्रिक्शन में गुजर रहा होता है, उस वक्त फ्लूइड का जो फ्लो रेट है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और उसकी बिना पर वो उसके फ्लो रेट को मैयर कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक और सेंसर है हमारे पास, दैट इज़ द लीनियर रेजिस्टेंस एलिमेंट फ्लो मीटर, ठीक है। अब ये क्या कर रहा होता है, ये एक इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब देखिए हर तरह के जो सेंसर्स फ्लोज हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया कि वो कितने स्ट्रीम लाइन है, कितनी टर्बुलेंस है, क्या उसमें थोड़े बहुत सॉलिड पार्टिकल्स भी शामिल हैं या उसमें और क्या चीज़ें मिक्स्ड हैं, क्लियर है, ओपेक है, वट एवर। फिर अब कुछ ऐसे फ्लूइड्स भी होते हैं या ऐसे फ्लोज भी होते हैं जिनकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हनी लाइक हो नेचर में, ठीक है। तो अब उनकी भी अगर आपने मेजरमेंट करनी है, उनको भी आपने देखना है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपके पास कोई सेंसर अवेलेबल हो। और उनका फ्लो रेट ऑफ कोर्स उस तरह नहीं होता क्योंकि वो ज़्यादा विस्कस होते हैं, तो उनकी फ्लो करने की जो स्पीड है वो कम होती है। तो ऐसे फ्लो रेट्स को जहाँ पे जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा विस्कस है उसको मेजर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे यूज़ होते हैं लीनियर रेजिस्टेंस एलिमेंट फ्लो मीटर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें आप देखें कि ये क्या होता है, ये छोटे फ्लो रेट्स के लिए डिस्कस करें और हाई विस्कस फ्लूइड अगर गुजर रहा हो, ठीक है, और उसके लिए हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये इसके अंदर यहाँ पे अगर इक्वेशन एक देखें ये इक्वेशन यूज़ हो रही होती है इस फ्लो के लिए। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जी रेनॉल्ड नंबर इतना होना चाहिए, इक्वेशन ये नहीं चाहिए, फ्लो जो है लेमिनार होना चाहिए। अच्छा, अब ये आपके लिए सारे न्यू टर्म्स हैं, ठीक है। ये डेप्थ में जो है हम फ्लूइड्स के कोर्स में ये चीज़ें पढ़ते हैं कि रेनॉल्ड नंबर क्या होता है। अभी आप समझ लें कि ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो लेमिनार होना चाहिए, लेमिनार होने का मतलब है कि स्ट्रीम लाइन होना चाहिए, उसमें टर्बुलेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक। और ये फार्मूला के डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि क्यू क्या था, फ्लो रेट की क्या वैल्यू आई है जो कि हम कैलकुलेट करेंगे, ट्यूब का क्या डायमीटर है, लेंथ क्या है, विस्कोसिटी क्या है उस फ्लूइड की, प्रेशर में चेंज क्या है, इस तरह। अब इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है ना वो ऐसी होती है। उसमें क्या हो रहा होता है, एक बड़ा सा पाइप होता है, उसके अंदर फ्लो गुजरता है, ठीक है, और उसके बाद उसके और मजीद डिवाइड किया जा रहा होता है सेक्शंस में, कुछ सेक्शंस में डिवाइड करते हैं और उसके बाद फिर उसको और मजीद सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है जिनको हनी कॉम्ब कहते हैं। अब पहले जब इन 7-8 बड़ी डब्बों में उसको डिवाइड करने के बाद एक दफ़ा उसका प्रेशर मेजर किया जाता है और फिर मल्टीपल जो है वो ऑप्शंस में उसको हनी कोम सेक्शन में डालने के बाद उसका प्रेशर मेजर किया जाता है। ये चेंज इन द प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है और फिर उसके बाद उसको 7 सेक्शंस वाले फॉर्म में डाला जाता है, फिर उसके बाद उसको सिंगल में डाला जाता है और निकाल दिया जाता है। अब इस डिवाइस का बेहतरीन एडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो एक्यूरेसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, हाई एक्यूरेसी होती है, लीनियर होता है। बस ज़्यादातर जो है, अच्छा जी। अब इसका एक और फ़ायदा ये है कि क्योंकि हमें ये ऐसे फ्लूइड्स का हमने मेजर करना होता है जो कि बहुत ज़्यादा विस्कस होते हैं, थिक होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है इनका फ्लो रेट मेजर करने में। मगर इसका मेजर डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने कोई ऐसा फ्लूइड इसमें डाल दिया है जिसके अंदर कोई पार्टिकल्स हैं, कोई सॉलिड पार्टिकल्स हैं एंड इट्स नॉट क्लीन, तो फिर क्या होगा कि वो जो है वो इन सेक्शंस हैं इनमें फंसेंगे, क्लॉगिंग क्रिएट करेंगे और मसला क्रिएट करेगा, ठीक है, और प्रेशर लॉस भी होगा और फिर क्या होगा, आपकी रीडिंग भी ठीक नहीं आएगी और इस किस्म का मटेरियल आपने इसमें से पास ऑन नहीं करना होता। लेकिन ड्यू टू इट्स फाइन कंस्ट्रक्शन ये थोड़ा महंगा भी होता है, ठीक है। अब आप ये देखें इसकी ये इस तरह इसकी आउटलुक है, ये वाली इससे वो निकल रहा होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल ऑफ हनीकॉम्ब कैपिलरी एलिमेंट, इसके अंदर ये ऐसे होता है। अब आप देख लें इसकी कितनी कुदरत से जो है वो इंस्पिरेशन ली हुई है, बिल्कुल हनी बी के छत्ते की तरह है और इससे ये मैयर हो रहा होता है और ये बड़ा अच्छा सेंसर इन अ सेंस कि इसकी जो आउटपुट है दैट इज क्वाइट वेरी एक्यूरेट फॉर हाई विस्कस फ्लूइड। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक पिटॉट स्टैटिक ट्यूब है जिसको शायद आपने जिसके बारे में सुना भी होगा। ये एक ट्यूब होती है, ये भी अगेन इट्स अ फ्लो मीटर। ये देख रहे हो आप जहाज के इस वाले पोर्शन में जो है ना
लगी होती है ये आपके पास, ठीक है। और ये क्या कर रही होती है, ये इस तरह की होती है कि ये किसी और जहाज की तस्वीर है, ये आपका बोइंग पैसेंजर प्लेन है, ठीक है। ये एक पेटॉट ट्यूब है। अच्छा, अब ये करती क्या है, ये पेटॉट ट्यूब ये होती है कि ये अगेन इट्स यूज टू मेजर फ्लो रेट, और ये परमानेंट, कुछ केसेस इसके कुछ वर्जन होते हैं। सम केसेस में इन उस इंस्टेंट पे जो फ्लो आ रहा है उसको मेजर करने के लिए यूज होती है, और सम केसेस में इट इज यूज फॉर परमानेंट फ्लो मॉनिटरिंग। अब ये क्या कर रही होती है कि ये उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये होता है, जिस पॉइंट पे से आउटपुट ली जा रही होती है, उस पॉइंट की लोकल वेलोसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट की आपको बता देता है एज कम्पेयर टू द एवरेज फ्लो वेलोसिटी। दूसरे जो फ्लोमीटर्स होते हैं वो उस इंस्टेंट पे आपको नहीं मेजर करके दे रहे होते फ्लो, वो पूरा जो फ्लो गुजर रहा होता है उसका एवरेज फ्लो रेट बता रहे होते हैं। लेकिन ये जो है ना पेटॉट स्टैटिक ट्यूब, ये जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे आप सेंसर से रीडिंग लेते हैं उस पे भी आपको बता देता है। अब जहाँ पे आपको लोकल फ्लो रेट मेजर करना बहुत ज़रूरी हो तो उस केस में ये बहुत काम देता है, और ऐसा फ्लो रेट जो कि नॉन यूनिफॉर्म हो। जहाज आसमान में उड़ा है तो जो एयर प्रेशर है वो वेरिएंट हो सकता है जगह जगह के हिसाब से, ठीक है। और जो एयर फ्लो होगा वो भी वेरिएंट हो सकता है, तो वहाँ ये बड़ा काम करता है। और देखो, कोई ऐसी आपकी एप्लीकेशन हो सकती है कि जहाँ पे आपका कोई ऐसा पाइप हो जहाँ पे फ्लूइड की एक दफा वो जगह पे लेमिनार हो, दूसरी जगह पे उसमें टर्बुलेंस आ जाए। अब देयर इज अ चेंज इन द फ्लो रेट, जो अगर आपका फ्लो लेमिनार होगा या आपका फ्लो टर्बुलेंट होगा, उसका फ्लो रेट सेम कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आपने लोकल, मतलब आप एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, अगर आपको इंटरेस्टेड हैं कि आप पॉइंट सी पे भी प्रेशर मेजर करें और पॉइंट ए पे भी करें फ्लो रेट, तो बजाय इसके कि आप उसी एक फ्लो मीटर जो कि एवरेज फ्लो रेट को मेजर कर रहा होता है आप यूज करें, लोकल मेजर करने के लिए आप यू कैन ऑलवेज यूज अ पेटॉट स्टैटिक ट्यूब, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या होता है, इसके अंदर कुछ फार्मूलाज होते हैं, इसमें क्या 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 कैलकुलेट कर रहा होता है। ये एक स्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट कर रहा होता है, ठीक है, और एक ये स्टेग्नेशन प्रेशर कैलकुलेट कर रहा होता है, फिर ये उसका फार्मूला होता है और इससे फिर फ्लो की वेलोसिटी निकाल दी जाती है। अच्छा, ये भी एक और पेटॉट स्टैटिक ट्यूब है, ये उसकी जो है ना, आप ये देखें सामने, ये उसका जो वो पार्ट है जो हमें नजर आ रहा होता है, इस पॉइंट के ऊपर फ्लो हिट कर रहा होता है, ये इन्होंने एक मैनोमीटर से जो है इसका प्रेशर मेजर किया हुआ है, ठीक है, पीछे लगाया हुआ है। अच्छा, और इसके अंदर काफी ज्यादा डेप्थ है इन अ सेंस के इसकी और भी टर्मिनोलॉजीज और ये हैं, लेकिन आई थिंक दैट मच इंफॉर्मेशन एट योर लेवल इज इनफ, ठीक है। उसके बाद एक होता है टारगेट फ्लो मीटर। अब टारगेट फ्लो मीटर क्या करता है, वो कुछ ऐसा होता है शक्ल में, ठीक है। अब आप इसको देखें तो ये क्या कर रहा होता है, टारगेट फ्लो मीटर क्या कर रहा होता है, इसको जो है, जैसे अब ये कोई फ्लो गुजर रहा है, ठीक है, यहाँ से फ्लो आ रहा है, यहाँ से आउटलेट है, यहाँ पे एक बीच में ना टारगेट फ्लो मीटर को रख दिया जाता है। ये एक टारगेट प्लेट होती है, उसको जो है वो कनेक्टेड होती है कैंटिलीवर की बॉडी के साथ, और उसके ऊपर 2 स्ट्रेन गेजेस लगे होते हैं, ठीक है। वो ये क्या कर रहा होता है, ये ड्रैग फोर्स को जो कि उस प्लेट के ऊपर एक्ट कर रही होती है उससे जो है ये फ्लो रेट मेजर कर रहा होता है, ठीक है। अब ड्रैग फोर्स को ये मेजर कैसे कर रहा होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग कैलकुलेट कर रहा होता है, उस फैक्टर को इज यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। इसमें एरिया बहुत मैटर कर रहा होता है कि जिस क्रॉस सेक्शन से ये गुजर रहा है उसका एरिया क्या है, जो फ्लूइड गुजर रहा है उसकी डेंसिटी क्या है और किस वेलोसिटी से आ रहा है, फिर उसकी ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट करता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो है एक और जो इसमें जरूरी बात है वो ये है कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो काफी अच्छी है, ये इन सेंस कि ये 0.5% जो है 0.5% इसकी इनएक्यूरेसी है और रिपीटेबिलिटी भी बड़ी अच्छी है। लेकिन अगर आप इसको देखें ना, इसके ऊपर एक लगा हुआ है स्ट्रेन गेज, ठीक है। इसमें जो ये स्ट्रेन गेज क्या कर रहा होता है, ये आपको बेहतर पता होना चाहिए कि स्ट्रेन गेज किस पर्पज के लिए यूज हो रहा होता है। जब इस पर फोर्स अप्लाई होती है, यहाँ से फोर्स अप्लाई होती है, तो वो क्या कर रहा होता है, इस प्लेट के ऊपर जो भी आपके पास लगा होगा ये स्ट्रेन गेज, उसके ऊपर जो है देयर वुड बी अ चेंज इन द रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से ये अपनी आउटपुट चेंज कर रहा होता है। ड्यू टू द चेंज इन द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स जो कि इस पाइप पे से गुजर सकते हैं, समटाइम्स जो होता है स्ट्रेन गेज जो है वो आउट ऑफ कैलिब्रेशन हो जाता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ता है कि यू ऑल्सो चेक इट्स कैलिब्रेशन, कि ये कहीं अपनी
एक्चुअल उस रीडिंग से हिल तो नहीं गई। और इसमें ये भी इसका एक फ़ायदा है कि इसमें हाईली विस्कस फ्लो भी जाया जा सकता है। इसमें बहुत प्रेशर पे जो है, अगर 100 बार पे भी आपकी स्लरी है जिसको आपने गुजारना है, उसको आप गुजारना चाहते हैं तो वो भी आप गुजार सकते हैं। तो इस तरह से इसका बड़ा फ़ायदा है। अब ये जो वाला वर्जन है, ये अगर आप यहाँ देखें, यहाँ से फ्लो गुजर रहा होगा, ठीक है, ये फ्लो है, ठीक है, इस रेड वाली जगह में से गुजर रहा है। अब ये वो रॉड है कैंटिलीवर बीम, इसके साथ यहाँ कहीं जाके वो स्ट्रेन गेज लगा हुआ होगा, ठीक है। अब इससे जो भी चेंज इन द ड्रैग फोर्स आ रहा होगा उसको ट्रांसलेट करके फ्लो में वी आर मेजरिंग द फ्लो ऑफ दैट फ्लूइड। अब ये तो एक छोटा डमी वर्जन है। डमी वी कांट से इट्स अ डमी वर्जन, इट्स अ वर्जन जो कि छोटे अमाउंट ऑफ फ्लोज को डील कर रहा होगा। Whereas, इसका बड़ा वर्जन जो होगा टारगेट फ्लो का, वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है और इसमें हाईली विस्कस फ्लूइड और स्लरीज भी एंटरटेन हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद एक और आपके पास फ्लो रेट है सेंसर, दैट इज द टरबाइन मीटर। आई थिंक ये वाला सेंसर जो है इसकी आप थोड़ा सा सिमिलर है ये टारगेट फ्लो मीटर के से। तो आई थिंक इसको आप खुद लुक अराउंड करें, इससे रिलेटेड इस इन स्लाइड्स में इसकी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो जब आपका सेक्शन होगा ना, उसका सेशन होगा, लाइव सेशन होगा, जिसके अंदर आई वुड बी इंटरेक्टिंग विद यू फॉर एनी पॉसिबल क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव, तो उससे I would ask you question related to this turbine and or your attendance would be mark on that कि आपको पता भी है कि नहीं कि ये क्या है क्या नहीं है। So get a go through on turbine meters, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद we have another type which is the vortex shedding tube। अब इसमें क्या होता है, देखो ये इस तरह की एक शेप का सेंसर होता है। इसके अंदर एक फ्लो गुजर रहा होता है, ठीक है, पाइप है, ये पाइप है, इसमें ये फ्लो गुजर रहा है। अब ये जो है ना, दैट इज, ठीक है, इसके अंदर एक ऑब्स्टिकल, अनस्ट्रीमलाइन किस्म का ऑब्स्टिकल। अनस्ट्रीमलाइन इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ना इसकी रेगुलर शेप नहीं है, ना ये ट्रायंगुलर है, ना ये रेक्टेंगुलर है, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। इसके साथ क्या है, एक सपोर्ट लगी हुई है और इसकी ये लेंथ है, ये हाइट है और इसके ऊपर एक स्ट्रेन गेज भी लगा है। ये क्या होता है कि इस फ्लूइड कैरिंग पाइप के अंदर ये ऑब्स्ट्रक्शन डाल दी गई है, ठीक है। और जब क्या होता है, जब ये फ्लूइड इस ऑब्स्टिकल में से गुजरता है और इसकी बाउंड्री पे से गुजरता है, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है फ्लो रेट में देयर इज अ चेंज, उसकी आउटर शेडिंग में और दूसरी वजह से। उससे क्या होता है कि क्योंकि ये ऑब्स्टिकल जो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं है, यानी कि रेगुलर शेप का नहीं है, तो जो भी चेंज आ रहा होता है उसके प्रेशर में और उसकी फ्लो रेट में, उससे हम जो है क्या निकाल रहे होते हैं, उसका फ्लो रेट। अब इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज हो रही होती हैं कि यानी कि जब वो उसकी इरेगुलर शेप बॉडी को टच कर रहा होता है और वो उसके साथ कनेक्ट होता है, तो वो उस वक्त क्या करते हैं, दे रोल इनटू एडीज और वर्टिसेस इन लो प्रेशर रीजन। पहले जिस प्रेशर से फ्लूइड आ रहा था, जब उसने अनरेगुलर शेप की ऑब्जेक्ट को हिट किया तो उसके प्रेशर में कमी आई और जो प्रेशर रीजन वहां पे क्रिएट हुआ उसको वो कहते हैं कारमन वॉर्टेक्स स्ट्रीट। अब क्या हुआ, जो भी चेंज इन द फ्रीक्वेंसी आई, चेंज इन द फ्लो रेट, चेंज इन द प्रेशर हुआ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो कि फ्लूइड उस फ्लो से गुजर रहा है, ठीक है। और डिफरेंट तरीकों से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। वन सच इज द फॉर्मूला ओवर हियर, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वी विल हैव अ कंप्लीट लुक एट इट। अच्छा, अब क्या होता है कि ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं कि ये बहुत लंबी रेंज ऑफ फ्लो को डील कर सकते हैं, कि पावर कंजप्शन कम होती है, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम होती है। और इसमें जस्ट ये है कि जैसे ऑरिफिस प्लेट है, अगर आपको याद हो वॉल्यूम फ्लो रेट मेजर करने के लिए मैंने आपको बताया था कि वो यूज होती है। ऑरिफिस प्लेट है, उसमें क्या है, वो सर्कुलर सा रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, ये इरेगुलर है। और इसमें क्या होता है कि इसकी खासियत एक और ये है कि इट कैन ऑल्सो मेजर लिक्विड फ्लोज एंड गैस फ्लो, और इसकी इनएक्यूरेसी कम है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें अपने ऑरिफिस प्लेट के साथ, तो ऑरिफिस प्लेट भी ये दोनों काम कर देता था, लेकिन उसमें ये था कि थोड़ा सा इनएक्यूरेसी का एलिमेंट उस पर थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वर्टेक्स शेडिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अगली कैटेगरी हमारे पास आती है अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर्स की। ये भी एक अगेन नॉन इन्वेसिव मेथड है फ्लो मेजर करने का।
नॉन इन्वेसिव, वैसे तो अगर हम कहें इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव, इन्वेसिव सोल्यूशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो अगर हम किस अपनी ह्यूमन बॉडी से कोई डाटा मेजर करना चाह रहे हैं तो हम उसके अंदर उसके ऊपर कुछ सेंसर्स लगा दें, ठीक है। जैसे कि अगर ईएमजी सेंसर लगाएंगे वो उसकी सुपरफिशियल स्किन के ऊपर अगर हम लगाएंगे ना तो ये आ जाएगा नॉन इन्वेसिव, यानी कि हमने कोई ऐसी चीज बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं की। लेकिन अगर हम कोई ऐसा डाटा ले रहे हैं जो कि जिसमें निडल्स इन्वॉल्व हैं, कुछ इस तरह के फेनोमेनाज इन्वॉल्व हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग अ इन्वेसिव सोल्यूशन, यानी कि हम बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट कर रहे हैं। तो अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर को नॉन इन्वेसिव क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो है सेंसर जो एग्जैक्ट फ्लो होता है ना, फ्लो गुजर रहा होता है, उसके अंदर नहीं इंसर्ट किया जा रहा था, ठीक है। तो इसकी खास वजह क्या हो सकती है यूज करने की, कि ये ऐसे फ्लो रेट मेजर करने के लिए यूज हो सकता है जहां पे क्रोसिव फ्लूइड्स हो, यानी कि देखो ज्यादातर आपके सेंसर मेटल्स के बने होते हैं, और अगर आपका कोई ऐसा फ्लो गुजर रहा है दैट इज क्रोसिव इन नेचर और उसके अंदर अगर आपने डाल दिया ये कोई मेटालिक या नॉन मेटालिक एलिमेंट डाल दिया तो उसने तो उसके साथ रिएक्ट कर जाना है, तो सेंसर भी ज़ाया हो जाएगा और रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा। सो आपको ऐसा सेंसर चाहिए कि जो कि आपको आउटपुट जनरेट करके दे सके नॉन कांटेक्ट, जिससे वो कांटेक्ट करे भी ना और जो है वो आपको आउटपुट भी मिल जाए। तो कुछ खास किस्म की स्लरीज के लिए भी बहुत यूज होता है, इसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत कम है और ये रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेहतरीन काम करता है। अच्छा, अब इसमें क्या किया जाता है कि आप जो है एक तो ये कि पाइप वर्क के साथ क्लैंप कर देते हो, ठीक है, और उसके अंदर फ्लो गुजर रहा है और उसमें से आप इसको लगा देते हो। उसमें क्या होगा कि एक सोर्स होगा, एक डिटेक्टर होगा, सोर्स जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स फेंकेगा और वो फ्लो में से गुजर के फिर वहां से दूसरे एंड पे जो रिसीव होके वापस आएंगी उसके बेस पे जो है ये फ्लो को मेजर कर लेता है। अब इसमें बहुत ज्यादा जो है ना फायदेमंद है ये हैजर्डस फ्लूइड्स के लिए, या तो जो पॉइजनस हो, रेडियो एक्टिव हो, यानी कि जहाँ पे ह्यूमन के जाने से उसकी इंटरेक्शन करने से उसके लिए फायदेमंद ना हो, ठीक है, फ्लेमेबल हो, एक्सप्लोजिव हो, कंटेमिनेशन हो, फ्रूट और डिवाइड, मतलब ये हर तरह के इस तरह के कामों के लिए यूज होते हैं। अच्छा, और दूसरा ये कि इनका एक्सपोजर जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ होते जा रहे हैं, और दो तरह की टेक्नोलॉजीज पे ये काम कर रहे होते हैं अल्ट्रासोनिक, वन इज द डॉपलर शिफ्ट एंड द अदर इज द ट्रांजिट टाइम। अच्छा, अब इसमें इसको देखना कि इनकी क्या रेंजेस हैं, इसमें क्या हो रहा होता है, ये थोड़ा हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो आपके पास डॉपलर शिफ्ट अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर, अब ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स है ना फ्लोमीटर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये एक उस तरह की प्रॉब्लम को हमारे सॉल्व कर रहे होते हैं जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमें पेश आते हैं। तो ये फ्लोमीटर्स क्या कर रहे होते हैं, इनमें कुछ जो टाइप्स हैं जिन प्रिंसिपल्स पे ये काम करते हैं, सो वी शुड हैव अ गुड आइडिया कि डॉपलर शिफ्ट में क्या हो रहा होता है, ट्रांजिट टाइप अल्ट्रासोनिक में क्या हो रहा है। अब सबसे पहले डॉपलर शिफ्ट में क्या होता है कि सबसे पहले इसके अंदर फ्लूइड के ऐसा फ्लो गुजर रहा हो जिसके अंदर ना कोई स्कैटरिंग पार्टिकल्स, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होने चाहिए, जैसे कि सॉलिड पार्टिकल्स हो गए या कोई गैस बबल्स हो गए या कोई फ्लूइड में कोई ऐसा फ्लो गुजर रहा है। उससे क्या होगा कि जब अल्ट्रासोनिक वेव्स आप फेंकेंगे, इस पे ट्रांसमिट करेंगे, तो जब वो स्कैटरिंग एलिमेंट्स पे हिट करेंगे तो देयर वुड बी अ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट ट्रांसमिटेड में और रिफ्लेक्टेड में, और उससे जो है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट से जो है वो वेलोसिटी को मेजर किया जाता है। तो ये स्पेसिफिकली ये वाला फिनोमेना उन फ्लोज के लिए यूज हो रहा होता है जहां पे देर इज इधर गैस बबल इन्वॉल्व और जहाँ पे कोई सॉलिड पार्टिकल इन्वॉल्व हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ट्रांजिट टाइम अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर में क्या हो रहा होता है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड जो कि चेंज हो रही होती है फ्लूइड से, मतलब क्या मीडियम अगर चेंज हो रहा है अगर, लेकिन ये वहां पे यूज हो रहे होते हैं जहां पे आप क्लियर फ्लूइड्स को डील कर रहे हैं या गैसेस को कह रहे हैं, यानी कि एक तरह से जाने में दूसरी तरह वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा होता है साउंड की, जब आपके पास मीडियम चेंज हो रहा होता है, इनलेट से आउटलेट की तरफ जा रहे हैं, एक मीडियम था, फिर फ्लो में गुजरे, फिर दूसरे से वापस
आउटलेट की तरफ जा रहे हैं, तो जो चेंज इन द मीडियम होगा उसकी वजह से हम जो चेंज मेजर कर रहे होंगे वेलोसिटी में, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। तो जो ये डॉपलर वाला है वो किस लिए यूज हो रहा होता है कि जहाँ पे कोई सॉलिड पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो, और ये ट्रांजिट टाइम वाला वहाँ यूज हो रहा होता है जो कि क्लियर फ्लोज गुजर रहे हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दो एक टाइप्स और रह गई हुई हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर्स, हॉट वायर फिल्म एनेमोमीटर्स, लेजर ड्रॉपलर फ्लोमीटर्स। ठीक है, ये दो तीन टाइप्स हैं दैट वी आर लेफ्ट विद, और इसको अब हम डिस्कस करके वी विल बी थ्रू विद द फ्लोमीटर्स। ठीक, अच्छा जी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर्स में क्या होता है, ये जो है जरा स्पेशल कैटेगरी है फ्लोमीटर्स की, क्योंकि ये खास किस्म के फ्लूइड्स का फ्लो रेट मेजर कर रहे होते हैं। वो कैसे कि जो कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हो। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव का क्या मतलब है, दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, और इनकी इनएक्यूरेसी कितनी होती है, दैट इज अराउंड प्लस माइनस 2%। एक तो ये कि लेकिन कॉस्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये एक महंगा इंस्ट्रूमेंट है। क्यों महंगा है, इसकी इनर्शियल कॉस्ट भी ज्यादा है, रनिंग कॉस्ट भी ज्यादा है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को बीच में कंज्यूम कर रहा होता है तो इसकी रनिंग कॉस्ट के साथ इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है, और इसकी कैलिब्रेशन की भी रिक्वायरमेंट है। तो समझें कि ये एक अच्छा खासा महंगा सोल्यूशन है, और इसीलिए ये खास किस्म के फ्लूइड्स के लिए यूज हो रहा होता है, हर डे टू डे मटेरियल के लिए नहीं यूज हो रहा होता। इसमें एक आपके पास एक सिलेंडर बना होता है स्टील का, और उसके अंदर ये देखें, ये एक सिलेंडर है स्टील का, और इसके अंदर एक पतली सी लाइनिंग है जो कि किसी इंसुलेटर की बनी हुई है, और ताकि इसके अंदर बीच में से जो है आपके पास फ्लूइड गुजर जाए। अगर ये इंसुलेटर नहीं होगा ना, तो क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील की बनी है, तो जो भी कंडक्टिव फ्लूइड गुजर रहा होगा वो स्टेनलेस स्टील के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा। इसके ऊपर और नीचे जो है आपके पास क्या है, यहाँ पे ये साइड पे दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए, और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कॉइल है जिसकी वजह से एक्साइटेशन वोल्टेज जनरेट हो रही है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड से व्हाट यू आर गेटिंग, वी आर गेटिंग आउटपुट वोल्टेज। अच्छा, और अब इसमें जो ये इंसुलेशन की मटेरियल यूज हुआ होता है वो उसके कुछ नाम बताए हुए हैं, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी जस्ट नो के जी इस तरह का मटेरियल होता है। ये केमिकल्स के नाम याद करना जरूरी नहीं है। अच्छा, अब इसके जो सिलेंडर होता है इसके ऊपर नीचे जो है आपके हैं कॉइल्स लगा होता है, वोल्टेज जो है फ्लूइड में इंड्यूस होता है। किससे इंड्यूस होता है कि आप जो है इन दोनों इलेक्ट्रोड से हम फ्लूइड इंड्यूस करते हैं, और फिर क्या होता है, एक आपके पास सर्किट कंप्लीट होता है। ये जो इनर एंड्स है इलेक्ट्रोड्स के, इनको सिलेंडर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब ये उस मटेरियल से बने होते हैं इलेक्ट्रोड्स जिनके लिए जरूरी ये है कि जो कि कंडक्टिव फ्लूइड गुजर रहा हो उसके साथ रिएक्ट ना करे। अब उसमें ये क्या है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी कॉस्ट इसलिए भी ज्यादा है कि इसमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है कि आपने ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, क्योंकि दे आर ऐसा नहीं है कि ये खाली बाहर बाहर से लगे हुए, ऑफ कोर्स दे आर इंटरनली भी ये इतने ही निकले हुए होंगे, और ये फ्लूइड के साथ कनेक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसके कनेक्शन के लिए जरूरी ये है कि आप जो है ये वो उस नेचर के बने हुए हो जो कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव फ्लूइड के साथ रिएक्ट ना कर रहे हो। और ये अगेन यू कैन सी वी नो दैट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडेज लॉ को ये फॉलो कर रहे हैं। दिस इज द होल फॉर्मूला जिससे आप फ्लो रेट इसका कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ओके। बाकी ये थोड़ी सी ज्यादा इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देखी हुई है दैट वी डोंट रिक्वायर। आई थिंक जो हॉट वायर फिल्म एनेमोमीटर है इसको भी हम स्किप आउट कर सकते हैं, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, फिर उसके बाद लेजर डॉपलर फ्लोमीटर। अब लेजर डॉपलर फ्लोमीटर इज द लास्ट कैटेगरी ऑफ फ्लोमीटर दैट नीड टू मेजर। अब ये क्या है, ये इन्वेसिव है। इन्वेसिव किस तरह है, ये फ्लो रेट, फ्लो वेलोसिटी जो कि उसके कोई फ्लो को मेजर कर रहा होता है उसकी डायरेक्टली आउटपुट दे रहा होता है। इसमें क्या होता है, नाम से हमें पता चल रहा है देर मस्ट बी सम लेजर इन्वॉल्व। लाइट निकलती है लेजर से, और उसको एक ऑप्टिकल सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है फ्लो के अंदर, उससे उस पे जाके वो फोकस होती है, और फाइबर ऑप्टिक की केबल मौजूद होती हैं, और वो क्या कर रही होती हैं, इन लाइट को ट्रांसफर कर रही होती हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहा होता है, अब उसके अंदर जो फ्लूइड होता है ये दैट इज नॉट क्लियर, उसके अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल्स हो सकती हैं। वो जब फ्लो मूव कर रहा होता है तो पार्टिकल्स भी ऑफ कोर्स मूवमेंट क्रिएट करते हैं उसके अंदर, उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ डॉपलर शिफ्ट।
लाइट स्कैटर होती है, सिग्नल प्रोड्यूस होता है, उससे जो है देर इज अ चेंज इन द आउटपुट और आपके पास फ्लूइड वेलोसिटी को मेजर किया जा सकता है। तो अब आप इसकी अगर आप आउटपुट देखें ना तो ये बड़े स्केल पे इस तरह यूज हो सकता है कि ये छोटी सी छोटी रेंज को भी डील कर रहा है और काफी बड़ी वेलोसिटी को भी डील कर रहा है, ठीक है। तो सफिशिएंट पार्टिकल फॉर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड और ये हर तरह के मीडियम के लिए यूज हुआ जा सकता है, ठीक है। अब ये इसका एक ये भी फायदा है कि ये डायरेक्टली फ्लो की वेलोसिटी को मेजर कर रहा है, दे इट्स नॉट कॉजिंग एनी इंटरप्शन इन द फ्लो और बहुत छोटे स्केल के लिए भी यूज हो सकता है, बड़े स्केल के लिए भी हो सकता है। और दूसरा ये कि ये जो है प्रेशर डिफरेंस से भी मेजर नहीं कर रहा होता, डायरेक्टली मेजर कर रहा होता है। और दूसरा ये इट्स नॉट वेरी कॉमन, थोड़ी सी क्योंकि इसमें कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेजर इन्वॉल्व है, तो उसकी वजह से थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट के लिए ही ये प्रेफरेबल होता है। अच्छा, इन दी एंड वी विल टॉक अबाउट के फ्लो मीटर्स को कैसे, हमने बहुत सारे फ्लो मीटर्स पढ़े हैं, आई थिंक 25 से 30 तक तो पढ़े होंगे कम से कम, और इनमें हमने बहुत सारी रेंजेस देखी हैं। तो अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि टेम्परेचर, फ्लूइड का प्रेशर, डेंसिटी क्या थी, विस्कोसिटी क्या थी, केमिकल नेचर क्या थी, और उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स थे नहीं थे, उसका मास फ्लो रेट मेजर करना चाहिए, उसका वॉल्यूम फ्लो रेट मेजर करना चाहिए, उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, ये सारी चीजें, उसकी इंस्टॉलेशन की क्या प्राइस है, रिलायबिलिटी है या नहीं की, मतलब ये दीज आर एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास है कि हम इसको किस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर हम देखा जाए तो बहुत अल्ट्रासोनिक सेंसर्स या की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है, ठीक है। और जो बहुत बड़े स्केल के सेंसर्स हैं जैसे कि वियर्स हो गई, नॉचेस हो गई, या आपके पास ये जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट सेंसर्स हैं, ये दे आर स्टिल एग्जिस्टेंट इन द इंडस्ट्रियल एरिया। लेकिन छोटी एप्लीकेशंस के लिए या कन्फाइंड प्रॉब्लम्स के लिए अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हो गए या वर्टेक्स मीटर्स जो हैं वो डे टू डे इनका इजाफा होता जा रहा है, ठीक है। So the theoretical portion of all the flow meter is over. इसके बाद we would be discussing the numerical, ठीक है। तो वो that would be done on the next lecture, वो के आपका मंडे को होगा, और फिर उसके बाद we will start with another topic and we will see how the things go around. उसके बाद नेक्स्ट वीक में यू विल अगेन हैव अ क्विज, क्योंकि आपकी पूरे इस लॉकडाउन पीरियड में भी आपका एक क्विज हुआ एंड अर्लियर इन द सेमेस्टर वी वर वेरी फास्ट ऑन अवर क्विजेस, 2 क्विजेस हुए थे, अब ये 3 हुआ। तो हम एक छोटा सा क्विज जो है वो 4 सेंसेस में भी कर लेंगे नेक्स्ट वीक में, और उसका टॉपिक जो है वो काफ़ी छोटा है, स्लाइड्स छोटी हैं, तो आई डोंट थिंक सो आपको इतनी कोई मुश्किल होगी उसको करने में। तो वी आर प्लानिंग क्विज नंबर 4 नेक्स्ट वीक, ठीक है। सो हैव अ गुड वीकेंड. Okay, take care.